अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल जो हालात हो रहे हैं सियासी और मुल्क में जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया है और वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि पीटीआई इमरान खान की लीडरशिप में मार खाती हुई नज़र आ रही है, शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। उसकी तीन चार वजूहात हैं। आप देखिए कि उनकी जो स्ट्रेटजी और हिकमत अमली रही है उसमें जो फ्लॉज थे या उसमें गलतियाँ हमेशा ये रही हैं कि वो नंबर एक वो समझते थे जो अपनी ताकत है उसका उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन वो जो दूसरा है या मुखालिफ है या जिसको वो मुकाबला करना चाह रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ का सही अंदाज़ा नहीं लगाते। दूसरा, उनके पास उसके बाद प्लान बी नहीं होता। यानी पहले उन्होंने कहा कि जी मुझे अगर गवर्नमेंट से निकाल दिया गया तो मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा, और उन्होंने उसके ऊपर किस बात पे किया, उनका ये ख्याल था कि उनकी क्योंकि स्ट्रेंथ है, स्ट्रीट पावर है, और पहले तो उनकी बैकिंग भी थी जो बैकिंग पीछे से हट गई। तो वो ये तो ठीक है कि अपना अंदाज़ा लगाया होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं अंदाज़ा लगाया कि जिनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो जनरल बाजवा थे या उनकी फ़ौज थी जिसके साथ वो डायरेक्ट इस वक्त कन्फ्रंटेशन करना चाह रहे हैं, उनकी रेजिलियंस का अंदाज़ा नहीं किया। पीडीएम की भी रेजिलियंस का अंदाज़ा नहीं किया। उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन वो अपनी जगह खड़े रहे, और आखिरकार उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया। जब तक जनरल बाजवा पावर में थे तब तक तो उन्होंने इनकी गुफ्तगू सुन ली, उसकी कुछ वजूहत होंगी जो वो बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन जो ही वो नवंबर में गए हैं तो उसके बाद जवाब आना शुरू हो गया। अब उस जवाब के लिए प्लान बी तो कोई नहीं था इनके पास, तो ये उसी हिकमत अमली पे चलते रहे कि शायद अब डर जाएं, शायद अब डर जाएं। नाम लिए, चीफ का नाम से लेके आईएसआई चीफ और उनके अफसरान के नाम लिए, और ये भी किया बजाय इसके कि सियासी जो हैं उनके मुखालफिन या मुकाबले में उनके साथ एंगेज होते, उन्होंने उनके कंधे से ऊपर देख के पीछे की तरफ उनके साथ मुकाबला करने की कोशिश की। ये भी एक हिकमत अमली में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। अब वो जब डरे नहीं हैं तो उसके बाद प्लान बी चूँकि नहीं था तो उसी पे वो कारबंद रहे, हत्ता कि गुफ्तगू वही जारी रही, डायलॉग वही जारी रहे। अपने जो कारकुनान थे और जो लीडरान थे नंबर 2 नंबर 3 लाइन के, उनको उसी तरह की गुफ्तगू करते रहे, उसी तरह की प्लानिंग करते रहे, हत्ता कि 9 मई का वाक़या हो गया। और वो वाक़या ज़ाहिर है कि खुद तो नहीं हो गया, ये कोई इसमें मानने वाली बात नहीं है कि मुश्तिल हजूम चला गया। मुश्तिल हजूम ऐसे नहीं जाया करते। मुश्तिल हजूम बारहा पाकिस्तान में मुश्तिल हजूम कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। जब कोई इश्तियाल में आते हैं, हजूम आता है, और जब वो स्पॉन्टेनियस होता है, रिएक्शन होता है, कोई दुख हुआ है, कोई गुस्सा आया है, तो फिर वो ये नहीं कि एक हदफ पे पहुंचते हैं। वो जहाँ से चलते हैं और जहाँ पहुंचते हैं दरमियान में चीज़ों की तोड़ फोड़ करते जाते हैं, गमले, लाइटें, ट्रैफिक लाइट्स। लेकिन 9 मई वाले वाक़यात में ऐसा नहीं हुआ। वो वहाँ पहुँचे हैं जो अहदाफ उनको दिए गए थे। रास्ते में एक गमला भी नहीं टूटा। यानी आपने पहले तो हदफ अपना तय कर लिया कि आपने, वो तो 1 साल से आपने तय किया हुआ था कि जिसको आप ललकार रहे थे, तो जाहिर है। और बारहा ये पहले भी कहा जा रहा था कि जी मुज़ाहरा करने के लिए वहाँ पहुँचे, जीएचक्यू पहुँचे, कोर कमांडर हाउस पेशावर पहुँचे, इस तरह की जहन साजी की जा रही थी। लेकिन अब तो जो एजेंसीज ने जियो फेंसिंग की, जो कॉल्स ट्रेस की, उससे तो चीज़ें कंफर्म हो गई। अब जाहिर है कि उसका रिएक्शन भी आना है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा हूँ कि अपनी ताकत का अंदाज़ा किया लेकिन दूसरे की ताकत का अंदाज़ा नहीं किया। साए वॉर की, नफसियाती जंग करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की थी, दूसरी पार्टी नहीं डरी, और अब वो उनका रद्द अमल आ रहा है। बेशुमार लोग पकड़े गए हैं और वो एक एक रात भी नहीं गुजार रहे और वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोड़ना भी नहीं है, जिनको
जो अस्करी अहदाफ थे, बिल्डिंग्स थी और रेलिक्स थी, उनको तबाह करने या आग लगाने के इल्ज़ाम में ज़ाहिर है उनको सज़ा मिलेगी। और मेरे ख्याल है 16 की अभी नाम चले गए हैं जो आर्मी एक्ट 1952 के तहत उनकी ट्रायल होगा। और इस बात आगे बढ़ेगी और ये इमरान खान तक जाएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो एविडेंस आ रही हैं, वो तमाम वापस जा रही हैं इमरान खान की तरफ। ज़ाहिर है उनका एक विजन था, उनकी एक हिकमत अमली थी, और इस हिकमत अमली में जो इतलात हैं, जो कुछ रोल प्ले किया कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने भी, वो भी उन्होंने इस तरह की इनको हिकमत अमली बताई जो स्टूपिड थी, हाफ बेक्ड थी, हाफ कुक्ड थी, कि हमला कर दें लेकिन बाद में नहीं पता कि दूसरा जो है वो जब रिएक्ट करेगा तो आपने क्या करना है, आप जाके मुक्का मार दें, बाद में वो 10 मुक्के मारेगा, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। और वो मुक्के अब पड़ने शुरू हो गए। अब दूसरी जो गलती, फाश गलती इन्होंने की है और कर रहे हैं कि ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ये ग्रेटर गेम चल पड़ी पाकिस्तान के में। पाकिस्तान का चूँकि रुख चाइना की तरफ हो गया, तो अमेरिका की ज़ाहिर है नापसंदीदगी और कुछ नाराज़गी उसमें है। तभी तो आप देखें कि IMF के तमाम शराइत पूरे करने के बावजूद 1 बिलियन का मसला वो नहीं मिल रहा। तो हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। अब इन्होंने, इमरान खान ने पहले तो अमेरिका को हदफ बनाया कि उन्होंने मेरा रजीम चेंज और साइफर और मुझे किया। अब उन्होंने सोचा कि शायद अमेरिका की मदद से इनको रोका जाए और वापस आने की कोशिश की जाए, उनको अपने आप को पेश किया जाए कि जनाब मैं आपके लिए बेहतर खिदमत कर सकता हूँ, मुझे मौका दें और इनको रोकें। तो कांग्रेसमैन जो हैं कुछ, उन्होंने 60-65 उन्होंने ख़त लिखा अपने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वज़ीर ख़ारजा को, कि जनाब, और जो कि आधा जो है वो गलत बयानी पे मबनी था। को ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और PTI के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उनको ब्रीफ किया, उनके वोटर होते हैं, उन्होंने ये ख़त लिख दिया। उसके बाद एक गुफ्तगू इनकी कांग्रेस वूमेन के साथ भी आ गई, जिसमें वो उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे कि ये सूरत हाल है। फिर ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गलती इसमें ये हो रही है कि पाकिस्तान अब उस ब्लॉक से पीछे हट गया है और चाइना की तरफ बढ़ गया है। अब हमारा रुख जो है इस रीजनल ब्लॉक की तरफ है। हमारी जो प्रायोरिटी इस वक्त है वो इकनॉमिक यानी स्टेबिलिटी है, अपनी मईशत को बेहतर बनाना है। और अब ये डिसाइड कर लिया गया कि साल की ट्रेजरी के बाद अब हमें चाइना ही के साथ स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी। चाइना ने भी को रियलाइजेशन है और उन्होंने पाकिस्तान में जो CPEC इंट्रोड्यूस कराया है, जिसको इमरान खान के दौर में भी स्लो डाउन हो गया, जिस पर उनको बहुत नाराज़गी थी, और अब वो दोबारा रिवाइव हो गया है। अब रोड टू मैका और प्रोजेक्ट जो है आना शुरू हो गए हैं जो 100 बिलियन से ज़्यादा चलेंगे। तो इसलिए अब वो जो अमेरिका का और यूरोप का जो प्रेशर वाली बात होती थी वो प्रेशर उस तरह नहीं होगा। तो लिहाजा ये भी एक गलत हिकमत अमली जो है पिछली उससे टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल उठा के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और ये कामयाब नहीं होगी। तो बहरहाल आगे ये लग रहा है कि आप देखेंगे अगले चंद रोज़ में, हफ्ते 10 रोज़ में बिल्कुल ये जो रिस्पांस है जिसका उन्होंने अदराक नहीं किया था वो बड़ी सख्ती से सामने आएगा और शायद उनके लिए ये फेस करना मुश्किल हो जाए। तो अभी भी उनको मेरा ख्याल है कि स्टेप बैक करके रिव्यू करना चाहिए कि हिकमत अमली में कहाँ पे ख़राबियाँ हुई, कहाँ पे एक्सेसिस की, कहाँ पे कानून को अपने हाथ में लिया। वो तो लॉन्ग लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है कानून को अपने हाथ में लेने की। और अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले एक दफ़ा कहा था कि ईंधन बनते हैं लोग, बेचारे ईंधन लोग। अभी भी जो केसेस में रगड़े जाएंगे वो लोग होंगे जिन्होंने आगे बढ़ के आगे लगाई इनकी शह पे और तबाही और बर्बादी की, रेलिक्स की फेस वो करेंगे और करना भी पड़ेगा। जाहिर है कि जिसने जुर्म किया है उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जो मैंने 3-4
इनकी जो स्ट्रेटजी में, हिकमत अमली में जो फ्लॉस थे वो मैंने बयान किए हैं, और इस पर इन्हें गौर करना चाहिए ताकि मज़ीद ख़राबी से बचा जा सके। शुक्रिया।